ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवादस्ताः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ॐ भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए श्री प्रतीक कांचन पूना स्थित में जो रहते हैं उनका आग्रह आया है। बहुत पहले उनका आग्रह आया था कि मैं स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के पुस्तक पातंजल योग दर्शन में जो उन्होंने हिंदी में टीका की है उसके आधार पर प्रवचन करूं, जिससे कि आत्म तत्व बुद्धि गम्य हो सके, ऐसा उनका मुझसे कहना था। यद्यपि शक्तिपात साधन इससे बहुत उच्च स्तर का साधन है, क्योंकि वहाँ शक्ति जो कुछ कराना चाहती है आत्म तत्व की ओर ले जाने के लिए वो स्वयं करती है। लेकिन आजकल ऐसे तीव्र संवेग जो शक्तिपात में शास्त्रों में हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि स्वाध्याय मनन चिंतन करके शक्ति की वो तीव्र संवेगों की पूर्ति कर ली जाए। तो मुझे उनका ये आग्रह है, स्वीकार है, और मैंने इसी पुस्तक के आधार पर प्रवचन मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आत्म तत्व को समझने के लिए ये जो पातंजल योग दर्शन है ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, और विशेषकर स्वामी विश्वतीर्थ महाराज ने जो कुछ लिखा है इसमें वो सरल शब्दों में लिखा है, जिससे कि साधारण साधक भी इसको बुद्धिगम्य कर सकता है। साधकों के लाभार्थ संस्कृत और हिंदी में पातंजल योग दर्शन में कई टीकाओं की रचना हुई है, जिनमें से महर्षि व्यास का भाष्य और उस पर वाचस्पति मिश्र की टीका प्रमुख है। और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं में से कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए यौगिक साधनों की अनावश्यक मानते हैं, जैसे आज के वेदांती हैं, और श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा वेदांत विचार को पर्यंत समझते हैं। उनका ये मत है। लेकिन अगर आप विचार कर सकें और निष्पक्ष विचार कर लें तो श्रवण और मनन और निधिध्यासन की पात्रता जब तक चित्त में नहीं है
या जब तक उस स्तर की चित्त शुद्धि नहीं है, तब तक आप श्रवण मनन निधिध्यासन से कोई स्पष्ट लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और चित्त शुद्धि का जो स्तर है वो बिना योग साधना के नहीं होता है। विचार करके कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर नहीं हूं, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि चित्त चिति में परिवर्तित नहीं हुआ। और चित्त को चिति में परिवर्तित होने के लिए चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और उस चित्त शुद्धि का से ही दृढ़ भूमिका तैयार होगी, और तभी आप महावाक्यों का श्रवण मनन फलीभूत होने की आशा कर सकते हैं। और पातंजलि योग दर्शन चित्त शुद्धि ही इसका प्रयोजन है। जैसा कि योग की परिभाषा में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त शुद्धि ही मेन है। अगर चित्त शुद्धि हो गई तो फिर आत्मा के पास पहुंचने का कोई ज़्यादा परिश्रम की या ज़्यादा कष्ट की बात नहीं है। आप स्वाभाविक रूप में उस आत्मा में अपनी पैठ बैठा सकते हैं, आत्म रूप आप हो सकते हैं चित्त शुद्धि के बाद ही। क्योंकि चित्त क्या है? चित्ती का स्थूल रूप है। जैसे कि गंगोत्री का जल हरिद्वार में है तो वो गंगोत्री के जल का स्थूल रूप है हरिद्वार में, वैसे ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये संस्कार, ये जो कुछ हमारे शरीर के अंदर है वो चित्त का ही परिणाम है। और जब उस चित्त को हम सूक्ष्म करके या उसको शुद्ध करके आगे बढ़ते हैं उसकी निर्मलता की ओर, तो वही चित्त फिर चिति बन जाता है। और चिति तो आत्मा की शक्ति है, और आत्मा की शक्ति का जहाँ उदय हो गया तो फिर आत्मा के पास पहुँचने के लिए या आत्म रूप होने के लिए कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि चिति शक्ति ही आत्म तत्व की सीढ़ी है। साधन चतुष्टय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार का साधन। और अष्टांग योग में प्राणायाम को छोड़कर कोई विशेष अंतर भी प्रतीत नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने अपने अपरोक्षानुभूति और विवेक चूड़ामणि में कई स्थलों पर योग शास्त्र का आश्रय लिया है, कई स्तरों पर। और इसी कारण से ब्रह्म सूत्र में जो एतेन योग एतेन योग प्रत्युक्ता, और उस पर शंकर भाष्य के आधार पर भी कुछ लोग योग साधन के विरुद्ध विचार रखते हैं, परंतु स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी का कहना है कि सूत्र में केवल सांख्य के प्रधानवाद का निराकरण किया गया है, योग की प्रक्रिया का नहीं। भाष्य में जिस दर्शन का उल्लेख है वह पातंजल दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका उपक्रम अथ तत्व दर्शनोपायो योगा सूत्र में होना चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई दूसरा ही शास्त्र था जो आजकल उपलब्ध नहीं है। अब पातंजलि योग दर्शन में 4 पाद हैं। इन 4 पादों में आत्मा और परमात्मा का निराकरण और कैसे उस तत्व तक पहुंचा जाए विस्तृत रूप से वर्णन है। प्रथम पाद में के अंतर्गत है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, उसके बाद सूत्रों के अनुसार व्याख्या करूंगा। प्रथम पाद में आत्मा और बुद्धि भिन्न 2 तत्व हैं। आत्म तत्व अलग है और उसके बाद बुद्धि तत्व अलग है। दोनों ये अलग अलग तत्व हैं।
ब्रह्म के कारण हम इन दोनों को एक समझ बैठे हैं। आत्मा चेतन पुरुष है और बुद्धि अचेतन प्रकृति का अंग है। आत्मा चेतन पुरुष है और बुद्धि अचेतन प्रकृति का अंग है। परंतु जब आत्मा बुद्धि से युक्त होता है तब वह ज्ञाता, ध्याता, परमाता या दृष्टा कहलाता है। तीनों चारों एक ही चीज है ये, ज्ञाता, ध्याता, परमाता और दृष्टा। वो आत्मा तब ज्ञाता या धाता अथवा परमात्मा अथवा दृष्टा कहलाता है जब वो बुद्धि से युक्त होता है। आत्मा क्योंकि आत्मा बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं जान सकता। बुद्धि इज इक्विपमेंट ऑफ सोल। चित्त पर बाह्य जगत के विषयों का प्रतिबिंब पड़ता रहता है और वह स्वयं भी, कौन? चित्त, मन, सत्व, रज या तमोगुण से क्रमशः कभी शांत, कभी अशांत और कभी मूढ़ अवस्थाओं में बदलता रहता है। ये चित्त के तीन गुण हैं, तीन वृत्तियां हैं, सॉरी। कभी शांत रहता है, कभी अशांत रहता है चित्त, कभी मूड जैसा रहता है, कभी विक्षिप्त रहता है, कभी क्षिप्त रहता है। ये चित्त के स्वभाव हैं और ये अवस्थाएं बदलती रहती है। ऐसे नहीं कि अशांत अशांत रहता है, शांत भी होता है, मूड भी होता है तो विक्षिप्त भी होता है, क्षिप्त भी होता है। ये बदलता रहता है प्रकृति के गुणों के कारण। और तब बुद्धि में स्थित जो आत्मा है उनको अनुभव किया करता है। किनको? इन अवस्थाओं को। बुद्धि में स्थित आत्मा का मतलब आत्मा के प्रकाश से जो बुद्धि चेतन हो गई है, जैसी दिखने लग गई है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर पड़ रहा है, उसकी छाया। इस प्रकार से चित्त के इन आंदोलनों को कहते हैं वृत्तियां। चित्त के इन आंदोलनों को कहते हैं वृत्तियां। आत्मा इसका दृष्टा बनकर अपने स्वरूप को भूल गए हैं। आत्मा इन बुद्धि वृत्तियों को देख करके अपने को भूल करके इन वृत्तियों में उलझ गया है। इन वृत्तियों के निरोध रूपी अभाव में वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कौन? आत्मा। इसलिए चित्त की वृत्तियों के निरोध रूपी योग की शिक्षा इस शास्त्र पातंजलि योग दर्शन में की गई है। अगर आप कोरे वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे, मैं आत्मा शरीर नहीं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, तो यह शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन योग के माध्यम से करेंगे, चाहे साधन कुछ भी हो, चाहे पातंजलि योग दर्शन का हो, चाहे शक्तिपात का हो, चाहे और कोई साधन भक्ति मार्ग का हो, अगर उससे धारणा बल से आप चित्त वृत्तियों को शांत कर सकते हैं, जैसे शक्तिपात में क्रियाओं से ऑटोमेटिक, अगर आप 2 घंटे लगातार बैठेंगे तो ऑटोमेटिक मन शांत होने लगेगा, समाधि में जाने लगेगा। जो ये पातंजलि योग दर्शन यहाँ बोल रहा है, शक्तिपात में साधना करने पर ये ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उसमें शक्ति के तीव्र संवेग चाहिए, वैसे जो आपको शक्ति के बल से चिदाकाश में ले जाए, ऐसे संवेग होने चाहिए। अगर वो संवेग नहीं है तो स्वाध्याय मनन
स्वाध्याय करना, शास्त्रों का मनन करना, संतों का प्रवचन सुनना, ये फिर आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बाह्य विषयों का प्रतिबिंब चित्त पर लाने के लिए जब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां द्वार का काम करती हैं, तब वह बहिर्मुखी कहलाती हैं। ये ज्ञानेंद्रियों का बहिर्मुखी होना कहलाता है। क्योंकि हमारे बाहर जो दृश्य हैं उसका प्रतिबिंब चित्त पर लाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का बहिर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। उनके अंतर्मुखी होने पर उनका बाह्य विषयों से संबंध टूट जाता है। भाई, यदि आप रसगुल्ला बाहर देख रहे हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां किसी हलवाई की दुकान में बहुत बढ़िया रसगुल्ला देख रहे हैं और आपका मन, ज्ञानेंद्रियां ललचा गई कि उसे खाना चाहिए, तो ये तो ज्ञानेंद्रियों का बहिर्मुखी होने का परिणाम हुआ, नारायण जी। और यदि आप अपनी अभिलषित जो मन की आपकी इच्छा रसगुल्ला खाने की है, ज्यों ही आप रसगुल्ला खाएंगे त्यों ही आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि अभिलषित जो वस्तु है वो आपको मिल गई है, आपने खा लिया उनको। तो 2 मिनट के लिए या 2 क्षण के लिए या 2 सेकंड के लिए वो रसगुल्ला खाने के बाद ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, क्योंकि आपके मन की जो इच्छा थी, टेम्परेरी इच्छा, वो पूर्ण हो गई है। तो उससे एक आनंद उत्पन्न होगा। आनंद उत्पन्न क्यों हुआ? हमारी ज्ञानेंद्रियां उस समय अंतर्मुख हो गई रसगुल्ला खाने के बाद, क्योंकि मन की इच्छा पूरी हो गई, इसलिए वो क्षणिक आनंद आया। आपने खाया, आहा बहुत अच्छा रसगुल्ला था साहब, क्षणिक आनंद आया। ये आनंद न तो रसगुल्ले में था न ज्ञानेंद्रियों में था, ये आनंद केवल ज्ञानेंद्रियों के अंतर्मुखी होने पर आत्मा का ही आनंद था वो। लेकिन हमारा ध्यान आत्मा के आनंद में न जाकर के रसगुल्ले और ज्ञानेंद्रियों और संसार पर है, इसलिए हम इस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि आनंद तो सच्चिदानंद जिसको बोला गया, आनंद तो आत्मा का लक्षण है। यहीं पर हम भूल कर जाते हैं। अगर रसगुल्ला खाने के बाद जो आनंद आया, उस समय हमारी स्मृति में यह आ जाए कि ये तो मेरा ही आनंद है, आत्मा का आनंद है, तो बात पकड़ में आ जाएगी और धीरे धीरे ये पकड़ स्थिर होती जाएगी। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ध्यान में आंख बंद करो, क्योंकि आंख बंद करने से जो बहिर्मुखी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की जो वृत्ति बहिर्मुखी हो रखी है, आंख बंद करने से वो अंतर्मुखी होना शुरू कर दी जाती है। यही आंख बंद करके ध्यान करने का एक रहस्य है। अदरवाइज अगर ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हैं, तो आंख बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आंख खोल के जो ध्यान लगता है, जो आनंद आंख खोल के ध्यान लगने में है, वो आंख बंद करने में नहीं है। लेकिन जिनकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बहिर्वृत्ति की हैं, उनके लिए आंख बंद करना आवश्यक है। इसीलिए आंख बंद करके ध्यान किया जाता है। महायोग विज्ञान में इसका वर्णन है, आंख खोल करके लक्ष्य अंदर और दृष्टि बाहर, ये श्रेष्ठ ध्यान बताया गया है। जबकि आंख बंद करने वाला और लक्ष्य अंदर वाला ध्यान इससे निकृष्ट ध्यान है। यही ध्यान सांभवी मुद्रा में होता है। जब शक्तिपात वाला दीक्षित, उसको सांभवी मुद्रा होती है तो आंख बिल्कुल एकदम ओपन हो जाती हैं, लेकिन लक्ष्य अंदर रहता है। तो शक्तिपात में ऐसी विचित्र प्रकार की, अलौकिक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसमें कि आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नो डुअरनेसलेस, डुअरनेस उसमें नहीं है शक्तिपात में। अन्य साधनों में डुअरनेस है, कर्ता भाव आएगा। शक्तिपात में कर्ता भाव नहीं, वहां शक्ति करेगी। और जब
बाहरी विषयों से ज्ञानेंद्र का संबंध टूट जाता है, तब विवेक वैराग्य सहित अनेक उपायों का अभ्यास करना पड़ता है। इसका प्लस पॉइंट एक है कि जो ही ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हुई तो आप उस समय धीरे धीरे वैराग्य और विवेक का अभ्यास कीजिए। और वो विवेक वैराग्य कहां तक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक कहा गया उसको। निरंतर उसमें श्रद्धा रखना, उस वीर्य माने उत्साह रखना, समाधि की स्मृति रखना और प्रज्ञापूर्वक, विचार पूर्वक उसको करना। श्रद्धा से आदर संस्कार सत्कार सहित वीर्य में उत्साह धैर्य युक्त होकर, स्मृति से उसके तमोगुण रजोगुण से शुद्ध होने पर, समाधि में से संप्रज्ञात निरोध द्वारा प्रज्ञा से ऋतंबरा प्रज्ञा का उदय होने के पश्चात उसका भी निरोध हो जाने पर निर्भीक समाधि में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब देखिए, श्रद्धा से क्या होगा? आदर और सत्कार बढ़ेगा साधन के प्रति। वीर्य से उत्साह धैर्य युक्त होकर श्रद्धा बढ़ेगी। स्मृति से, अगर आप आत्मा की स्मृति अपने अंदर लाते हैं बार बार, तो जो चित्त पर तमोगुण रजोगुण होगा वो आत्मा की स्मृति से शुद्ध होता रहेगा। और जब आपको सविकल्प समाधि होती रहेगी तो उससे, या सप्रज्ञात केंद्रों द्वारा उससे ऋतंबरा प्रज्ञा उदय होगी। और ऋतंबरा प्रज्ञा उदय होने के पश्चात उसका भी निरोध हो जाने पर निर्भीक समाधि में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। नारायण। जैसे आत्मा बुद्धि से युक्त होकर जीव कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आत्मा बुद्धि से युक्त होकर जीव कहलाता है, वैसे ही परमात्मा विश्व बुद्धि अर्थात महातत्व से युक्त होकर ईश्वर कहलाता है। ये भेद है ईश्वर और परमात्मा में। जैसे आत्मा बुद्धि से युक्त होकर जीव कहलाता है, वैसे ही परमात्मा विश्व बुद्धि मतलब महातत्व, विश्व बुद्धि माने सब प्राणियों की बुद्धि का जब एक समूह होता है, इकट्ठा होती है ऊपर वो, तो उसको कहते हैं महातत्व। महातत्व से युक्त होकर परमात्मा ईश्वर कहलाता है। उसको माया भी कहते हैं। हमारी जो बुद्धि है ना, वो महातत्व के एक बुद्ध के समान है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। जब वह ईश्वर का ध्यान करता है, तब उसकी गति, कौन? साधक। जब कोई साधक ईश्वर का ध्यान करता है, तब उसकी गति बुद्धि से ऊपर उठकर महातत्व में हो जाने से वह अपने बुद्धिगत संस्कारों से मुक्त हो जाता है, उस घड़ी तक जिस घड़ी तक वो महातत्व या समष्टि बुद्धि या महातत्व में स्थित है। हर समय तो वो महातत्व में स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि संस्कार शेष है नीचे भी। फिर अपनी बुद्धि में आएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर महातत्व में जाएगा। यह सिलसिला पूर्णता होने तक चलता रहता है।
ये प्रथम पाद में मैंने सूक्ष्म रूप से इसका वर्णन कर दिया है। अब है द्वितीय पाद। दूसरे पाद में साधन का सांगोपांग निरूपण किया गया है। यहां साधन को 4 स्तरों पर विभक्त किया गया है। हेय साधन को 4 स्तरों पर विभक्त किया गया और ये 4 स्तर हैं। पहला है हेय, दूसरा है हेय हेतु, तीसरा है हान और चौथा है हानोपाय। ये 4 स्तरों पर साधन को विभक्त किया गया है पातंजलि योग दर्शन में। पहला जो हे है वो दुख है। उसका हेतु 5 क्लेश हैं, जिनमें अविद्या ही प्रधान है। अविद्या के हान के लिए क्रिया योग सहित अष्टांग योग कहा गया है। अविद्या के हान के लिए मतलब खत्म करने के लिए क्रिया योग सहित अष्टांग योग कहा गया है, परंतु हान का वास्तविक हेतु न क्रिया योग ही है और न अष्टांग योग ही। अभी यहाँ पर स्वामी जी का अपना एक विचार है। इनकी उपयोगिता केवल ज्ञान रूपी प्रकाश पर पड़े हुए आवरण को हटाने मात्र में होती है। आवरण को हटा सकते हैं ये। अविद्या का असली इलाज तो विद्या ही है। ज्यों ज्यों साधन द्वारा यह आवरण पतला या तनु होता जाता है, ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और आवरण के सर्वदा क्षीण होने पर ज्ञान का पूर्ण प्रकाश अविद्या अंधकार को हटा देता है, जैसे सूर्य अंधेरे को हटा देता है। और इसके बाद यहाँ इस ज्ञान दीप्ति को विवेक ख्याति के नाम से दिया गया है। मतलब विवेक उत्पन्न हो गया है उससे। ज्यों ज्यों अब आवरण हटेगा अविद्या का, त्यों त्यों विवेक उत्पन्न होगा। इसको कहते हैं विवेक ख्याति। इसलिए विवेक ख्याति होने पर हानोपाय होता है। हान का उपाय होता है, हानोपाय उसको कहा गया है। उस ज्ञान दीप्ति के उत्कर्ष क्रम में 7 भूमिकाएं हैं। जब ज्ञान दीप्ति उदय होगी या उत्कर्षता की ओर जाएगी तो उसकी 7 भूमिकाएं कही गई है। और वो 7 भूमिकाएं तमोगुण रजोगुण मल विक्षेपों के तनु होने के पश्चात सतोगुणी आवरण के क्षीण होने के साथ आरंभ होती हैं। सतोगुण भी एक आवरण है ज्ञान के प्रकाश के लिए। जब वो सतोगुणी आवरण इन 7 भूमिकाओं से क्षीण होता जाएगा, तब त्यों त्यों ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता जाएगा। क्योंकि ज्यों ज्यों सतोगुण का उत्कर्ष होता जाता है, त्यों त्यों आवरण क्षयाभिमुखी होता जाता है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है, यहां तक अंत में विवेक ख्याति का उदय हो जाता है। अब विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई साहब दूसरे पाद में। ओम नारायण। अब तीसरे पाद में क्या बताया गया इसको सुनिए। तीसरे पाद केवल, इसको विभूति पाद भी कहते हैं, यहां केवल सिद्धियों का वर्णन है। सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन इसमें बताए गए हैं। ये सब सिद्धियां समाधि से प्रकट होती हैं।
नारायण जी। और यदि आपको परमानेंट सिद्धि प्राप्त करनी है इस संबंध में, तो समाधि के साथ यह अनिवार्य है कि जिस विषय संबंधी सिद्धि का साधन किया जाए वह विषय धारणा, ध्यान, समाधि तीनों में अविचारी रूप से बना रहे, जो भी आप चाहते हो, बशर्ते वो चाहना शास्त्र सम्मत हो। लोकेशना के लिए अगर होगी तो आपका साधन गिर जाएगा। जिस विषय पर धारणा की जाए, यदि वही विषय समाधि तक न रहे और बीच में ही उसके स्थान पर दूसरे विषय का ध्यान आ जाए तो सिद्धि नहीं मिल सकती। अब ये अभ्यास पर डिपेंड कर रहा है, ये गुरु नहीं दे सकता है। अभ्यास पर आप करें तो धारणा सिद्धि आपको होगी। गुरु तो रास्ता बता देगा, ऐसा करो, अब करना तुम्हारा काम है। अगर आपको संसार चाहिए, संसार में प्रतिष्ठा चाहिए, लोकेशना चाहिए, हजारों भक्त चाहिए, जय जयकारा चाहिए, माला डालने की आपकी इच्छा है कि लोग माला डालें, मेरे चरणों में लोटपोट हो जाएं, तो ये सिद्धि प्रकट करो। फिर आपका नाम भी होगा, लोकेशना होगी, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाएगी। मोक्ष का मार्ग रुक जाएगा। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों के एक विषय होने को संयम कहा गया है। और संयम जो शब्द है वो पातंजलि दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि संयम सिद्धि तो इधर शक्तिपात में भी है। संयम सिद्धि तो ज्ञानी को होती है, जो वह आत्मा में स्थित हुआ और वहां एक स्फुरण जैसे हुआ, वो सिद्ध हो जाएगा। उसको धारणा, ध्यान कुछ नहीं करना पड़ेगा। आत्मज्ञानी को संयम सिद्धि क्षण मात्र में हो सकती है, बड़े फल उसका एक आध दिन में आए, लेकिन वो अकाट्य हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि वो आत्म तत्व में स्थित होकर के होती है। जो ज्ञानी क्वचित ही इसका प्रयोग करता है। इसलिए सिद्धियों के लिए साधन करने से पूर्व साधक को संयम पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। श्रीमन नारायण। और ये सिद्धियां केवल्य के लिए सिद्धियों की कोई उपयोगिता नहीं है, जैसा कि इस बात में अंतिम सूत्र में कहा गया है, लेकिन अभ्यासार्थ और श्रद्धा बढ़ाने मात्र के लिए इनकी उपयोगिता है। इस पाद में सिद्धियों का प्राप्त्यर्थ जो क्रम दिया है, उसी क्रम से साधन को बढ़ाना चाहिए, तभी सफलता की आशा करना उचित है। जैसा कि इसी पाद के 6वें सूत्र में कहा गया है, सिद्धियों के साथ साथ योगी की जो भूमिका तैयार होती जाती है, उनको मधुमती, मधुप्रतिका, विशोका और संस्कार शेषा, इन 4 स्तरों पर विभक्त किया गया है। अंतिम है संस्कार शेषा। ये तो सिद्धियों की बात हो गई, लेकिन भाई साहब, योगाभ्यास या साधनाभ्यास या शक्तिपात का साधनाभ्यास का वास्तविक जो उपयोग है वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो सिद्धियां तो आपकी चरण चूमेंगी उसके बाद। क्योंकि जैसे शराबी को शराब पीने से ऑटोमेटिक नशा हो जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान के बाद ऑटोमेटिक सिद्धियां, आत्म सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और आत्मज्ञान के लिए योगी को उक्त भूमिकाओं से गुजरना आवश्यक है। पुरुष ज्ञान का साधन या पुरुष ज्ञान के लिए
आत्मज्ञान के लिए संयम फिर अति आवश्यक है। अगर आप वृत्ति ज्ञान से आत्मा में नहीं जा सकते संयम सिद्धि के कारण, तो फिर आपको पुरुष ज्ञान या आत्मज्ञान कभी होगा नहीं। उसके लिए संयम सिद्धि आवश्यक है। संयम सांसारिक चीजों का नहीं, बल्कि आत्मा के लिए संयम करना पड़ेगा। इस तीसरे पाद का जो तत्व सार है, वो पुरुष ज्ञान को प्राप्त करना ही समझना चाहिए। अब एक तीसरे पाद की समाप्ति हो गई है। अब है चौथा पाद। साधन पाद कथित योगानुष्ठान का फल अशुद्धि की उत्तरोत्तर क्षय के साथ साथ विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान दीप्ति कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि समाधि भी साधन मात्र है। समाधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिस समाधि का इतना वर्णन लोग इतना बोलते हैं। समाधि भी एक साधन है। समाधि भी एक चित्त की भूमिका है। समाधि साध्य वस्तु नहीं है, वही हमारा गोल नहीं है। समाधि हमारा एम नहीं है। हमारा एम है जो समाधि का जो साक्षी है आत्मा, उस तक हमको जाना है। साध्य वस्तु केवल्य पद है, वो परम पद है, और वह सर्वथा विवेक ख्याति होने पर ही संभव है। जब आपको विवेक होगा तभी आपको केवल्य पद की ओर जाना संभव होगा। सर्वथा विवेक ख्याति को ही यहां धर्ममेध कहा गया है, और तभी क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होगी जब आपको धर्मवेग समाधि उत्पन्न होगी। इसलिए योग दर्शन 6 हिंदू दर्शनों में से एक है। इसे भारतीय मनोविज्ञान का दर्शन समझना चाहिए। मनोविज्ञान के साथ साथ इसमें मनोनिग्रह के साधन एवं निर्विकल्प समाधि की उत्तरोत्तर भूमिकाओं का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की पहुंच इससे कहीं नीचे स्तर तक है। मनोनिग्रह प्रत्येक आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होने के कारण इसके दर्शन की उपयोगिता जाति धर्म अथवा अन्य मतावलंबियों की अपेक्षा रहित मनुष्य मात्र के लिए एक समान है। मनोनिग्रह ज्ञान मार्ग के समान ही भक्ति मार्गावलंबी भी कई बार इसकी आवश्यकता नहीं समझते मनोनिग्रह की। वास्तविकता यह है कि अष्टांग योग के प्रथम 2 अंगों यम और नियम के बिना परमार्थ सिद्धि प्राप्त होना स्वप्न मात्र है। योग दर्शन में भक्ति का स्थान नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। ईश्वर प्रणिधानद्वा और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् सूत्रों की व्यापकता इतनी अधिक है कि शरणागति अनुरक्ति इत्यादि सभी प्रकार के भक्ति भाव ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए योग दर्शन में भी ये जो 2 सूत्र हैं, ईश्वर प्रणिधानद्वा और समाधि सिद्धि प्रणिधानात्, ये भक्ति भाव ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत ही आते हैं। मन प्रकृति का अंग होने से त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है मन के,
रजोगुण सतोगुण तमोगुण, या तमोगुण रजोगुण सतोगुण। इसलिए उसमें किसी न किसी गुण की प्रधानता मन में सदा बनी रहती है। आत्मा प्रकृति से नित्य मुक्त स्वभाव होने पर भी मन से युक्त होकर सुख दुख का भोक्ता कहलाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मे इंद्रिया मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर्मनीषिणा। मन से युक्त होने के कारण योग दर्शन ने 5 क्लेश बतलाए हैं जो 5 वृत्तियों से भिन्न हैं। इसलिए यहाँ प्रथम अध्यायोक्त वृत्तियों में के साधनों की सफलता के पूर्व दूसरे अध्याय में क्लेशों का निवारण पर बल दिया गया है। श्री भगवान ने गीता में सर्वप्रथम बुद्धि धृति की शुद्धि होने पर ध्यान योग द्वारा अहंकार बल दर्प काम क्रोध के समन हो जाने के पश्चात ब्रह्म भाव और पराभक्ति का उदय कहा गया है। और पराभक्ति द्वारा ही जब आपकी पराभक्ति उदय होगी भगवान के प्रति, तब तत्व ज्ञान की सिद्धि होगी। इस प्रकार से चारों पादों का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है। और अब सूत्रों के अनुसार योग दर्शन का वर्णन किया जाता है। सूत्रों के अनुसार पहले ये चारों पादों का सूक्ष्म जो उसमें चारों पादों में विषय है उसका वर्णन किया गया है। अब सूत्रों के साथ सुन लीजिए। पहले पाद का नाम है समाधि पाद, पतंजलि योग दर्शन का समाधि पाद। और उसका पहला सूत्र है योगानुशासनम। यह पहला सूत्र है अथा योगानुशासनम। अथ माने अब यहां से, योग अनुशासन, योग का पूर्व आचार्यों के अनुसार शिक्षण किया जाता है। अब यहां से योग अनुशासन किया जाता है जो कि योग के पूर्व आचार्यों के आधार पर है, उनकी शिक्षा के आधार पर है। ये प्रथम सूत्र है पातंजलि योग दर्शन का, अतः योगानुशासनम। अब अर्थ का क्या है? अर्थ शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है शास्त्रों में जो वर्णन है। पहला जो प्रयोग होता है अर्थ का वह है मंगल कार्यों के प्रारंभ में। दूसरा अधिकारार्थ में, अधिकार संबोधन करने के में भी अर्थ का प्रयोग होता है। तीसरा अनंतयार्थ में, अनंत माने जिसका अंत नहीं है उसके अर्थ में भी यह प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि ओंकार और अर्थ दोनों शब्द सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के कंठ से निकले थे, ऐसा कहा जाता है। ओंकार का तो मुझे मालूम है, क्योंकि छोटा बच्चा जब 4-5 महीने का होता है उस समय वो अंदर से ओंकार की ध्वनि करता है, जिसको हमारे एरिया में बोलते हैं हुंगारा। हुंगारा मीन्स ओंकारा। तो पहला शब्द ओम का जो है वो छोटे बच्चे के मुंह से आप सुन सकते हैं, भले वो स्पष्ट नहीं होता है लेकिन उसकी जो बिगिनिंग है वो उससे होती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहले ये ओंकार शब्द निकला है। आप 5 महीने के बच्चे को देखें, जब बाहर 5 महीने का हो जाता है वो, जब हूँ करने लगता है वो, तो वही शब्द है वो।
इसलिए मंगलार्थ में अत शब्द से यह दर्शन आरंभ होता है। दूसरे अर्थ में अधिकरण का संकेत है, अर्थात जो विषय यहाँ कहा जाने वाला है वह स्वतंत्र विषय है। इसको कहते हैं अधिकरण, अधिकारार्थ में। तीसरे अर्थ में अन्य पूर्व कथित साधना के अनंतर उसकी अपेक्षा रखकर नया विषय प्रारंभ किया गया है। ये जो तीसरा अर्थ है ये ग्राह्य नहीं, इसमें दोनों अर्थ ग्राह्य हैं, पहले वाला और दूसरा वाला। ओ योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, उत्पत्ति उसकी क्या हो गया? युज समाधौ धातु से लेनी चाहिए, युजर संयोगे से नहीं, क्योंकि योग का जो है वो समाधि से पूर्व का शब्द है, इसलिए इसकी जो व्युत्पत्ति है युज समाधों से लेना चाहिए। और ये समाधि पाद के प्रथम पाद में इसका वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है। आचार्य इस पाद में समाधि का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए योग शब्द समाधि का वाचक होना चाहिए। अनुशासन का अभिप्राय है कि यह शास्त्र स्वतंत्र है, अतः योगा अनुशासनम, स्वतंत्र साधन है, स्वतंत्र शास्त्र है ये। तथापि पूर्व आचार्यों की परंपरा लिए हुए जैसे कि योगी याज्ञवल्क्य का प्रवृत्ति, वो क्या कहते हैं? आत्मा वा अरे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्या, बृहदारण्यकोपनिषद में। इस श्रुति में याज्ञवल्क्य का अपनी पत्नी मैत्रेयी को सर्वप्रथम आत्म दर्शन करने का उपदेश है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है यह दर्शन करने के पूर्व समझ में नहीं आ सकता, और दर्शन होने के लिए श्रुति कहती है कि शांतो दांता उपरस्थितिक्षु समाहितो भूता आत्मन्नेवम आत्मनम पश्यति। बृहदारण्यकोपनिषद। शांतो दांता उपरत तितिक्षु समाहितो भूता आत्मन्ने व आत्मनम पश्यति। ये आत्मा को ही देखती है। समाहित होने के लिए निरोध समाधि की उपयोगिता होती है। समाधान को समाधि का पर्याय कहा जाता है। समाधि मीन्स किसी चीज का समाधान हो जाए। आपका मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, प्राण चल रहा है, संस्कार चल रहे हैं, वृत्तियां चल रही हैं, और यदि समाधि हो जाए तो उन सब का समाधान हो जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए समाधि को समाधान भी कहते हैं। समाधि मीन्स किसी चीज का समाधान हो जाना। सम दम उपरति तितिक्षा भी योग वैराग्य के ही रूप हैं। सम का अर्थ है मनोनिग्रह, सम से मनोनिग्रह, दम से इंद्रिय निग्रह, उपरति से विषय वितृष्णा और तितिक्षा से द्वंद्वों का सहन करना। उपरति से विषय वितृष्णा हो जाए विषयों से, और तितिक्षा से मतलब द्वंद्वों को सहन करना रूपी तप समझना चाहिए। इसलिए
आत्मदर्शन के साधन समदमा समाधि युक्त समाधान रूपी योग विज्ञान को पूर्व आचार्यों की परंपरागत प्रणाली के अनुसार समझाने को इस सूत्र में प्रतिज्ञा की गई है, जैसा कि अब आगे के सूत्र में कहा गया है। बिना मनोनिग्रह के, बिना सम के, बिना इंद्रिय निग्रह के दम से, बिना उपरति के, बिना तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति से, बिना इसके इस प्रकार के तप के बिना आत्मदर्शन होने संभव नहीं है। यद्यपि सुख और दुख मन के धर्म हैं, सुख और दुख मन के धर्म है, लेकिन आत्मा मन से युक्त होकर के सुख और दुखों का अनुभव करता है। और अब दूसरा सूत्र है, प्रथम सूत्र तो हो गया, अतः योगानुशासनम, ये प्रथम सूत्र है। अब दूसरा सूत्र है जो कि बहुत प्रसिद्ध सूत्र है योग दर्शन का, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगा मीन्स योग, चित्त माने चित्त की, वृत्ति मीन्स वृत्ति नाम, वृत्तियों का निरोधा, निरोध में है, मतलब स्टॉप करना है। योग साधन के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों को रोका जा सकता है। जैसे कि 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्या क्या हैं 5 कर्मेंद्रियां? वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। इनकी शक्ति क्या है? वाणी की शक्ति है वाक, हाथ की शक्ति है ग्रहण, पैर की शक्ति है गति, गुदा की शक्ति है विसर्जन और उपस्थ की शक्ति है मैथुन। 5 प्रकार की 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति है। और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, आस्वाद और सूंघने की 5 विधि शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को जब ये प्रयोग होती हैं तो इनको कहते हैं बाह्यकरण कहलाते हैं। ये मतलब बाहर से उसका प्रयोग होना। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक, ये मन के धर्म है, संकल्प करना और विकल्प करना। बुद्धि का क्या है? विमर्श, अर्थात समझने की शक्ति बुद्धि में है। और चित्त और अहंकार का क्या है? उसमें मैं भाव करना। ये चारों अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। असली में साधन इन चारों अंतःकरण चतुष्टय का है। इनका ही साधन हम करेंगे तब ये शुद्ध होंगे, तब जाके हम कहीं पहुंचेंगे। 10 इंद्रियों और मन, बुद्धि, अहंकार सबकी पृष्ठभूमि चित्त ही है। इन सब के व्यवहारों की प्रतिक्रिया चित्त पर ऐसी होती रहती है जैसे जल पर तरंगों की। इस प्रतिक्रिया के आंदोलन को चित्त की वृत्तियां और उनके स्थायी प्रभाव को संस्कार कहते हैं। अब वृत्तियों और संस्कारों में फर्क देखिए आप। जब चित्त पर कोई भी वृत्ति परमानेंट प्रभाव डालती है तो वही संस्कार है। नारायण बोलना पड़ेगा। हमारी समस्त शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं और अनुभव चित्त पर एक तूफान सा उठाते रहते हैं। उसको रोकने से आत्मा के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं होते। कैसे? जैसे कि जल पर उठने वाले लहरों के शांत हो जाने पर ही उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, पहले नहीं।
जब तक जल पर उठने वाले तरंग शांत नहीं होती हैं, तब तक आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब उस जल के अंदर नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होगी, तब तक आत्मदर्शन एक स्वप्न मात्र है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।